Hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics. So देखो इस चैनल पे हम क्या पढ़ते हैं, इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। एंड देखो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आए हैं जो कि हमें हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, आप एक चीज़ कर सकते हो, वीडियो के नीचे देखेंगे तो आपको इस तरीके से सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इसके बाद साइड में देखेंगे तो बेल आइकन आपको दिखाई देगा। बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी ऑन टाइम जो है वो आपको मिलती रहेंगी एंड कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस आउट नहीं होगी, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। नाम क्या है ग्रुप का? नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इस ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और टाइप्ड नोट्स भी, वो सारे हम डालते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डीपीपीज भी आपको मिलेंगे एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स जो आ चुके हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करना है कि वो सारे के सारे लेक्चर्स जो वो आप ज़रूर से देख लें ताकि ये चैप्टर जो है आपको आसानी से समझ में आए। तो अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वैलेंसी के बारे में, ठीक है। अब देखो वैलेंसी के बारे में हमें पढ़ना है। हमने ये देखा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एटम्स में उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में उनको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमने सीखी थी। अब हमें देखना है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एटम ले लो, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया हमने, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। एंड सेकंड ऑर्बिट में जो एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 5, है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या कहेंगे? 5। ऐसे ही किसी भी एटम के हम निकाल सकते हैं। जैसे ये ले लो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है ना। तो उसका शेल क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,2। यानी कि के शेल में क्या आता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड एल शेल में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे देखो ये टेबल दिया गया है फर्स्ट 18 एटम्स के लिए, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए उनके सिंबल भी गिवन है, उनके एटॉमिक नंबर गिवन है, उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये सारे गिवन है, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उनकी वैलेंसी भी गिवन है, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, मेक श्योर करो कि आप इस टेबल को लर्न कर लो क्योंकि आगे जो है वो आपको यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये टेबल बहुत काम का है तो आप इसे लर्न कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हमें किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है तो वहाँ से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी आपने पहले पढ़ी है कि वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जो ये है जैसे मान लो यहाँ पे ले लो, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लो, हमने ये पढ़ा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम जो हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में एल शेल में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अभी भी है। यानी कि अगर ये चाहता है कि ये अपने आप को स्टेबल कर ले, कोई भी एटम जो स्टेबल तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का जो आउटर मोस्ट
एक्स आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये स्टेबल भी होता है बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्बिट ही है, के ऑर्बिट है और वो कम्प्लीटली फिल्ड है। हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहते हैं, वो कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो कोई भी एटम जो है वो तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या चाहेगा कि किसी तरीके से उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और ये स्टेबल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन जो है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कंबाइनिंग कैपेबिलिटी कितनी है, 3 की, इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है, लेकिन हर बार हर एटम ऐसा नहीं होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन ही करें। कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखोगे बेरिलियम का केस, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना 2,2। तो यहाँ पे देखो के शेल जो है उसमें आउटर मोस्ट कितने रह सकते हैं, के शेल में कितने ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। ठीक है, और एल शेल में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, लेकिन अभी एल शेल में कितने हैं, 2 है। तो ये सोच के देखो ज़रा कि अगर एल शेल के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम अगर इनको लूज़ कर दे तो के शेल में ही रह जाएंगे और के शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। तो अगर कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा तो ये स्टेबल भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम की ये टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें, यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स और लेने की जगह यहाँ पे बेरिलियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो हर एटम की यही कोशिश रहती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, चाहे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके चाहे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे या गेन करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि कोई एटम ऐसा है जिसमें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, 1, 2, 3 या 4 इतने ऑर्बिट्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की ट्राई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एटम ऐसा है जिसमें कि आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही मान लो कितने हैं, 5, 6 या 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूज़ नहीं करना चाहेगा बल्कि 1 या 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हर एक एटम का काम यही होता है कि अपने आप को स्टेबल कर ले, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटलों को कम्प्लीटली फिल कर दे। ठीक है, जैसे ही अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ये कम्प्लीटली फिल कर देगा, हमारा एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी दूसरे एटम के साथ में फिर रिएक्ट नहीं करेगा। कोई भी एटम जो है वो तभी रिएक्ट करता है जब वो स्टेबल नहीं होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही वो किसी दूसरे एटम से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फिर वो क्या करता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है, ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है, दोनों क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लिया और फिर जो H2O मॉलिक्यूल बना है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कोई भी रिएक्शन होती है ध्यान में रखो वो क्यों होती है, बिकॉज उनको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया। देखो तो ये है वैलेंसी का केस, ये होता है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से इसके बाद हमें जो बात करनी है वो बात करनी है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। तो आज हम इतना ही करेंगे। ये जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है ये हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको मेक श्योर करना है कि सारा का सारा आप रिवाइज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।